दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आधारभूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अगर आप अच्छे नोट्स बनाओगे तो मुख्य परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो सवाल ये है कि तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों जो आधारभूत जो सिद्धांत है उसमें क्या पूछा जाता है, जैसे पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर हो गया, तत्व यौगिक मिश्रण में अंतर हो गया, अणु परमाणु में अंतर हो गया, न्यूटन की गति के प्रमुख नियम हो गए, कोई प्रमुख रासायनिक तत्व हो गया, कोई परमाणु मॉडल हो गया। तो मतलब ऐसे सवाल जो आधारभूत सवाल है। और साइंस में आपको क्या करना है कि फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो तो आप प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ के आ गए हो। तो मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयारी इस तरीके से करो कि 50 शब्द में और 100 शब्द में आप अपनी बात अच्छे तरीके से कह सको, इस तरीके से तैयारी करो। तो आधारभूत का मतलब है रसायन विज्ञान के, भौतिकी के जो अति महत्वपूर्ण, जिन पे शॉर्ट नोट बन सकते हैं, वो आप तैयारी करो। और पिछले सालों के जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सवाल पूछे जाते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है उपग्रह। अब दोस्तों उपग्रह के अंदर जैसे आप मान लो आर्यभट्ट सोच रहे हो, अब तो आर्यभट्ट अब नहीं पूछ सकते, क्योंकि आर्यभट्ट पूछने की संभावना इसलिए खत्म हो जाते हैं कि वर्तमान में समसामयिक जो उपग्रह हैं वही इतने ज़्यादा प्रक्षेपित किए जा रहे हैं कि उसके पहले वाले के पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये बात और है कि आपको 100 शब्द में आना चाहिए उपग्रह प्रक्षेपण। आपसे पूछ लेंगे भारत के अंदर उपग्रह प्रक्षेपण विकास, तो उस समय आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि साहब सबसे पहले हमने आर्यभट्ट प्रक्षेपण किया था 1975 के अंदर किया था, फिर बाद में आप बताओ कि साहब हमारी रोहिणी सीरीज आई, फिर बाद के अंदर आप बताओ कि साहब हमारे पास में PSLV GSLV ये सीरीज आई, फिर बाद के अंदर बताओ इसरो की स्थापना के साथ के अंदर आपको इसरो की एक व्यावसायिक वाणिज्यिक इकाई है और अब हम उपग्रह का प्रक्षेपण कर रहे हैं। इसके साथ साथ में और आप जो इसरो के जो मिशन है, कुछ महत्वपूर्ण जो मिशन है उनकी चर्चा कर सकते हो और 100 शब्द जो है आपके पूरे हो जाएंगे। इसलिए जब भी समय मिले, है ना, आप इसरो की साइट पे एक बार जाइए और जो मटेरियल है उन्होंने इसरो की हिस्ट्री दे रखी है वो आप पढ़ लीजिए। इसरो ने अभी हाल ही के अंदर कौन कौन से उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, इसरो से संबंधित प्रमुख संस्थान कौन से, तो वो आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर तैयार कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ टॉपिक साइंस के ऐसे हैं जो सीधे के सीधे मंत्रालय की वेबसाइट से अगर आप जाकर के पढ़ते हो तो आपका उत्तर बहुत ज़्यादा गुणात्मक हो जाएगा। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी आप किसी किताब से पढ़ते हो, किसी गाइड से पढ़ते हो, उसके बजाय आप मंत्रालय की साइट पर जाते हो, वहाँ पर वो ऑथेंटिकली बताते हैं कि पृथ्वी क्या है, अग्नि क्या है, कि इसकी कैपेसिटी क्या है, आदित्य मिशन है, सूर्य मिशन क्या है ना, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, किसके सहयोग से है, क्या कैपेसिटी है। तो वहाँ पे जो ऑथेंटिक और प्रमाणिक दे रखा है ना, उसका कोई विकल्प ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, जो मुख्य परीक्षा के जो टॉपिक है, और अगर वेबसाइट पे या भारत सरकार की वेबसाइट पे मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है वहाँ पे जाकर के आपको 1 या 2 घंटा लगेगा। उसका जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे आप, उसका कोई विकल्प नहीं होगा। नैनो टेक्नोलॉजी है, अब नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी वही बात है, आप गूगल पे जाओगे, पढ़ो पहले नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। तो पहले 15 शब्दों में तो परिभाषा दो के साथ नैनो टेक्नोलॉजी ये प्रयोग है, ये विधा है, ये साइंस है जो इस पे जोर देती है। फिर आप नैनो टेक्नोलॉजी के जो प्रयोग है ना, कृषि के अंदर, मेडिकल के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, या जीवन के विभिन्न जो क्षेत्र है उनके अंदर, उसमें आपको क्या करना है, सारे जो क्षेत्र हैं उनका योगदान शॉर्ट में लिख करके 100 शब्दों में भी तैयार करना है। यानी नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग अगर पूछ ले तो 100 शब्दों के अंदर 6-7 क्षेत्र जो सारे के सारे उनको शामिल करते हुए बात कहनी है, और 50-50 शब्दों में अलग भी तैयार करना है कि साहब नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग मेडिसिन में कैसे है, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग एग्रीकल्चर में कैसे है। तो आपको इस तरीके से तैयार करनी है। अब मानव शरीर है, तो मानव शरीर के अंदर आहार, तो आहार पे तैयार करो भाई, आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार के क्या मायने हैं, संतुलित आहार के डेफिनेशन किसे माना जाता है, कुपोषण किसे माना जाता है, कितनी कैलोरी चाहिए। जैसे आपको 100 शब्दों में पूछ लिया संतुलित आहार, तो अब आपको बताना चाहिए कि संतुलित आहार ये है, संतुलित आहार के अंदर प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इतनी मात्रा चाहिए। तो वहाँ जो आप उत्तर फैक्चुअल लिखोगे ना, अब आपके पास में आप ये इतना सा लिख करके आ जाओगे सब संतुलित आहार वह है जिसमें सारे तत्व हो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, तो ये बेसिक चीज़ है, ये पूरा उत्तर नहीं है। पूरा उत्तर आप जब एक एक चीज़ लिखोगे तो घर से पढ़ के जाओ कि संतुलित आहार का मतलब ये है, इतना ये डाइट है और ये चार्ट है, तब संतुलित आहार होता है। ठीक है, इसी तरीके से मानव शरीर के अंदर बीमारियां हैं, उन पे आप करके जाओ 50 शब्द। एड्स क्या है 50 शब्दों में तैयार करो, कैंसर क्या है 50 शब्दों के अंदर तैयार करके जाओ,
कोई भी जो मानो इसके अलावा पूछ ले कि भाई जेनेटिक बीमारियां कौन कौन सी है, तो 50 शब्द में तैयार करके जाओ। हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया तैयार करके जाओ। और दोस्तों, जब आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की थी उस समय तो आप क्या टिक लगाते थे, कैसे कि साहब किस में रक्त थका नहीं बनता तो आप हीमोफीलिया। अब वो क्या करेंगे, 50 शब्द में आपको हीमोफीलिया दे देंगे। अब आपको इतना ही आता है हीमोफीलिया कि साहब हीमोफीलिया बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी, आगे क्या लिखोगे। तो उसमें पता आना चाहिए कि ये बीमारी सबसे पहले कहाँ हुई थी, किसको हुई थी सबसे पहले, इसमें क्या चीज़ होती है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से रक्त थका नहीं बनता है, और इसका बचाव क्या है। इस तरीके से सारी की सारी जो बात है वो 50 शब्दों के अंदर आना चाहिए। और मानव शरीर और मानव शरीर की बीमारियां, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से करके जाओ। इसी तरीके से जैव विविधता की बात करें तो दोस्तों, जैव विविधता क्या है ये 15 शब्द में तैयार करो। फिर जैव विविधता के जो विविध उपयोग है कृषि में क्या है, वापस हर क्षेत्र में जैसे पहले बताया था, तो उसको 100 शब्द में भी तैयार करो। यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग 100 शब्द में पूछ ले तो सबको सार करते हुए लिखो। और अगर 50 शब्द अलग से पूछ ले मेडिसिन में, तो फिर मेडिसिन के अंदर अलग से बताओ। तो जैव विविधता को अच्छे तरीके से करो। और भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता के लिए क्या किया जा रहा है ये भी देखो। और साथ में चूंकि राजस्थान भी एक टॉपिक है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जैव विविधता के लिए क्या क्या चलाया जा रहा है ना, कौन सा विभाग है, कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, कोई बाहर से कोई सहायता, किसी देश की, जापान की सहायता से या वर्ल्ड बैंक की सहायता से कोई वानिकी योजना चलाई जा रही है, जैव विविधता के लिए कोई स्कीम चलाई जा रही है, तो आप उनकी चर्चा राजस्थान के रेफरेंस में भी अच्छे तरीके से तैयार करें। फिर जो जेनेटिक इंजीनियर है, तो जेनेटिक इंजीनियर क्या है, जीन्स की संरचना के अंदर परिवर्तन किया जाता है। तो जीन क्या है, जीन्स जीनोम क्या है, जेनेटिक इंजीनियर क्या है, ट्रांसजेनिक जो पौधे हैं वो क्या है, तो उनके बारे में 50-50 शब्दों में आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। कोई जेनेटिक इंजीनियर है तो क्या है जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है। इसके अलावा आप 50 शब्दों में हरगोविंद जो खुराना है उनको अच्छे तरीके से 50 शब्द में तैयार करो। हरगोविंद जो खुराना है उनके बारे में पूछ सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए हरगोविंद खुराना कौन है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कृषि, उद्योग, वानिकी, पशुपालन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये राजस्थान का जो पार्ट है ये आपके राजस्थान के भूगोल उसमें भी है, और ये जो साइंस वाला जो पोर्शन इसमें भी आपके लिए यूजफुल है। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान सरकार के द्वारा कृषि वानिकी के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राचीन काल से लेकर के अभी तक क्या क्या है, कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक है, अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए दौलत सिंह कोठारी, बहुत बड़ा विज्ञान का नाम है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा झुंझुनू की एक बहुत बड़े गणितज्ञ है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रमुख जो विज्ञानी हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से आप 5-10 व्यक्तित्व है विज्ञान के अंदर राजस्थान में जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आप भले एक ही किताब पढ़ो, शॉर्ट के अंदर पढ़ो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक जैसे नैनो टेक्नोलॉजी कोई 20 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही किताब से पढ़ो, अच्छे शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाओ। 50 शब्द में पूछे तो 50 में, और 100 शब्द में पूछे तो 100 शब्द के लिए आप तैयारी कर लो। घर से रट करके जाओ या घर से समझ करके जाओ कि भाई अगर उपग्रह प्रक्षेपण पूछेंगे तो हमें ये उत्तर ऐसे लिखना है। तो दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ये टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, मैथ्स की तरह बहुत अच्छे अंक दिला सकता है, लेकिन जो आपका उत्तर है उसमें टू द पॉइंट होना चाहिए। और ये विज्ञान है, इसमें गॉसिप के लिए जगह नहीं है। जैसे मिसाइल पूछे तो मिसाइल में आप लिस्ट बनाओ कि साहब ये मिसाइल है, ये मिसाइल इस टाइप से सतह से सतह पे वार करती है, वायु में वार करती है, इस टाइप बताओ इसकी, फिर इसकी कैपेसिटी बताओ, इसका प्रक्षेपण स्थल बताओ। तो वहाँ पर जो नंबर मिलेंगे ना 5 में से 5 या 5 में 4, 3.5 से कम नहीं देंगे अगर आप अच्छा उत्तर लिख करके आओगे। हो सकता है विज्ञान में 4 नंबर भी अच्छे मिल जाए अगर टीचर बहुत अच्छा हो और चीज़ें अनुकूल हो तो इस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर आप अच्छे तरीके से जो कोर पॉइंट है उन पे अच्छी तैयारी करो। छोटा मोटा 1-2 सवाल फैक्चुअल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तय है रक्षा प्रौद्योगिकी तो उसको आप डिफेंस मंत्रालय के साइट पे जाओ और अच्छे से जितने भी अभी मैंने टॉपिक बताए उनके 50 शब्द में और 100 शब्द में नोट्स तैयार करो। और मैंने जो बताया है वो कुछ अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे आगे साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।